नमस्कार, जोहार। संथाल हुल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। खबर है झारखंड विधानसभा चुनाव से। बीजेपी ने झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी है। प्रदेश कार्यालय में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के चुनाव प्रभारी हिमंत बिस्व शर्मा ने इसका ऐलान किया है। एनडीए गठबंधन में बीजेपी को 68 सीट, जेडीयू 2, एलजेपी 1 और आजसू को 10 सीटें मिली हैं। आइए सुनवाते हैं भाजपा और आजसू नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। पूरे जो हमारा गठबंधन का पूरा मापदंड में ये शब्द हम लोग ने कभी भी जन्म लेने ही नहीं दिया। हमारा पूरी जो परिस्थिति बनी वो सीधे राज्य को सामने रखकर हालात से बनी हुई, और मैंने कहा संबंध बताने की आवश्यकता नहीं है आपको। हम लोग आपस में समन्वय की एक शब्द हम लोग कभी भी गठबंधन के बारे में नहीं, भारतीय जनता पार्टी से आपने कभी ना सुना होगा। जब निर्णय आया तो हम आपके पास आए। ये कब तक आप भाई आज से नॉमिनेशन शुरू हो गया। ये हम लेट हैं। जो हमारे प्रभारी भी आदरणीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी जी का, हमारे सहयोगी सांसद हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सही जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं आप सभी का, सारे मीडिया के प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम सभी संयुक्त रूप से इस प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने की घोषणा संयुक्त रूप से करने के लिए इस प्लेटफॉर्म में हम सभी लोग आए। वर्तमान राज्य की परिस्थिति और हमारा लंबा संबंध ये अलग से विषय नहीं है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पूरे राज्य की कमोवेश भावना आई है कि दोनों दलों को साथ में देखना चाहती है, और जब दोनों दल साथ में होते हैं तो राज्य और राज्य की जनता के अनुकूल भावना के अनुकूल परिणाम भी आते हैं। वर्तमान परिस्थिति राज्य की जो बनी हुई है, वर्तमान नेतृत्व जिन्होंने 2019 में इस राज्य का कमान संभाला, मुझे लगता है कि कोई भी वर्ग इस कुशासन से अछूता ना होगा। हर कोई तकलीफ में है और हर कोई इस तकलीफ से निजात चाहता है, वो कोई भी वर्ग है। आज उसी को लेकर एक दलीय समीकरण के रूप में हम जरूर यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन इससे पहले जनता का समीकरण भी गांव घर में तैयार हो रहा है। लोग चाहते हैं कि एक कल्याणकारी सरकार का गठन हो। क्योंकि सरकार गठन होना और कल्याणकारी सरकारें चलेंगी, इस कंसेप्ट को ही इन्होंने बदल कर रख दिया है। निजी हित, निजी स्वार्थ में लोग कितना दूर जा सकते हैं, मुझे लगता है भारत देश के अंदर में एक ऐसा उदाहरण दलीय रूप से नेतृत्व करता ऐसा बने जिसमें ना शासन ना डेवलपमेंट, ये दोनों ही चीजें विलोपित है। अब उससे आगे इस राज्य की संभावनाओं पर विश्व देश पूरा चर्चा करता है। अब उसी को फिर से एक जवाबदेही के रूप में, पॉलिटिकल जवाबदेही के रूप में हम सब मिलके लोगों के बीच एक नया जनादेश के साथ आने की तैयारी हमारी है। जन आशीर्वाद हम सबको लेना है। हम संयुक्त रूप से चुनाव में जाएंगे, एक दूसरे का सम्मान करते हुए हम जाएंगे, और सबसे बड़ा सम्मान यहाँ की जनता का हमारा रहेगा। चाहे कोई भी विषय, रीजनल सब्जेक्ट हो, नेशनल सब्जेक्ट हो, दोनों हम साथ में लेके चलेंगे। मैं रीजनल दल के नाते कई रीजनल सब्जेक्ट हमारे साथ है। मैं झारखंड आंदोलन से लेकर यहाँ तक राज्य के गठन होने और उसके मूल्यों का सुरक्षा ये हमारी प्राथमिकता है। राज्य की तरक्की के पैमाने पर राज्य को खड़ा करना ये हमारी प्राथमिकता है, और हम लोग मिलकर इसको करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और उनके नेतृत्व पर हम आगे बढ़ेंगे, यही हमारा संकल्प है। मैं जो चीजें अभी सामने आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बताया सीट शेयरिंग को लेकर, जो सीट शेयरिंग का संख्या उन्होंने बताया, और कुछ सीट शेयरिंग के लेकर कुछ सीटों पर चर्चा चल रही है, ये भी उन्होंने बताया है। हम लोग जो भी करेंगे आपके सामने रहेगा और हम लोग मिलकर करेंगे। बेसिकली है कि राज्य की भावनाओं के साथ इस राज्य में एक बड़ी जीत एनडीए का हो, यही तैयारी हमारी है। धन्यवाद। हमें लड़ेगा, ये प्रोसेस आज हम लोग कंप्लीट किया हो। लगभग सारे सीटों का बारे में हमारा चुनाव कमेटी में चर्चा हो चुका है। हम आशा करता हूं कि केंद्रीय चुनाव कमेटी महाराष्ट्र का साथ ही पहला झारखंड का सूची जारी करेगा। काल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है। एक सवाल और है, बड़े नेताओं को बंटवारा हो गया है, यानी सीएम का चेहरा कौन? सीएम का चेहरा आप ही है।
सारे झारखंडी सारे दिनकर जनता है, सारे हमारा मुख्यमंत्री है, सारे हमारा भगवान है, उनको हम लोग मिलकर सेवा करें। हम आपको बताया ना, कोई जवाब है, ये पूरा जवाब है। इस जवाब से ही आप ये समझ लीजिए कि हम जब भी कुछ सिद्धांत होता है आपका सामने आता हूँ, और जब सिद्धांत होगा तभी हम ना जवाब दूंगा। सिद्धांत के लिए इंतजार कीजिए। देखिए अभी आप देखिए, आप लोगों को मैं यही बताऊं कि ये चुनाव बाबूलाल मरांडी जी, सुदेश महतो जी, ये सारे नेताओं का नेतृत्व में लड़ा जाएगा। संफाई सोरेन जी हमारा नेता है, अमर बाउरी जी हमारे नेता है, सारे लोगों का नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और मुख्यमंत्री भी कौन बनेगा हमारे जब तैयार हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, आपको बताया जाएगा। एक एक करके सुनिए ना, एक ही दिन में पेपर का हेडलाइन क्यों लेते हैं? अशोक भाई देखो, इतना ही बात है, जो हमारा पास इंफॉर्मेशन होता है हम लोग शेयर करता है। कैमरा उससे ज्यादा आप हमें इंफॉर्मेशन मांगेगा तो हम कहाँ से दूंगा, आप बताइए। देखिए झारखंड का सारा कार्यकर्ता हमारा बड़े नेता है। काल भी आपको सारे सूची मिल जाएगा, नहीं तो परसों मिल जाएगा। हम अटकलें क्यों लगाते हैं? और हमारे लेवल में अगर मैं आपको हिंट देना शुरू करता हूँ, ये ठीक जाएगा क्या? आपको हिंट देने का तो हम तो सूची ही दे दूंगा, हिंट क्यों दूं? आपको देखिए, आज कृपा करके आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन मत कीजिए। हमारे लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि हमने एनडीए का सीट शेयरिंग कंप्लीट कर लिया, और उससे बड़ा न्यूज आज आपके लिए क्या हो सकता है? उसी पे पूछ रहा हूं सर कि आपने कहा कि ये सीट नंबर में बताया, बट यू आर सेइंग कि अभी भी कुछ सीटों पे ओपन है। नामांकन हम लोग देखता हूँ, तब स्ट्रेटेजिकली हर चुनाव में 1-2 सीट ट्रेवल करता है। अभी जेएमएम और कांग्रेस का सूची हमारा सामने नहीं है, तो ये डिस्कशन इसके लिए इनकम्प्लीट है। जब जेएमएम और कांग्रेस का सूची हमारा सामने आएंगे, हो सके बीजेपी का कोई सीट हम आशु को देना पड़ेगा, आशु का कोई सीट हमें लेना पड़ेगा। तो ये स्ट्रेटेजिकल रीजन का कारण हमने रास्ता हमेशा थोड़ा खोल के रखा। इसलिए मैं अगर आपको आधारभूत बोलो, फिर बोलेगा हिम्मत जी आप तो बोला था सारे कंप्लीट हो चुका है, आज ये सीट आशु में कैसे गया, आज ये सीट बीजेपी में कैसे आया? तो कुल आंसर यही है कि हम रास्ता बंद नहीं करता हूं। जब चुनाव का आखिरी नामांकन का 4 बजे समय नहीं आएगा, तब तक हम थोड़ा रास्ता खोल के रखना। और ये जो हम बोला ना 1-2 सीट का बाकी है, उसी सिलसिला है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई सीट के लिए खटास है, कोई सीट के लिए झगड़ा है, वो नहीं है। आपने जैसे मुझको पूछा बड़का गांव कहाँ जाएगा, मैं डायरेक्ट आंसर दे दिया। लेकिन हमारा हाथ में भी जो सीट है, या आशु का हाथ में भी कोई सीट है, कल सामने वाला का कैंडिडेट देखने का बाद अगर हमारा लगे कि थोड़ा इधर उधर होने में हमको थोड़ा एडवांटेज मिलेगा, हम तो चुनाव जीतने के लिए लड़ा हूँ, हम तब उसी रास्ता में चला जाऊंगा। देखिए जो जेएमएम भी जाएगा हमारा ही है, हमको सबको शुभकामनाएं है। हमारा झारखंड का विकास हमारा लक्ष्य है। कौन कहाँ जाते हैं वो बात बहुत मायना नहीं रखता है। चुनाव झारखंड का विकास के लिए है। अगर हम भी हेमंत सोरेन का घर तक चला जाने से झारखंड का विकास होना चाहिए, तो हम चुनाव कोई ऐसा नहीं है, जो भी जाए अच्छा हो, लोग अच्छा सरकार चुने, लोग प्रभावी सरकार चुने, झारखंड का एक बहुत बड़ा विकास हो, भारत का पहला 5 स्टेट में झारखंड का नाम आए, ये बड़ा मुद्दा है। कौन कहाँ जा रहा है ये हमारे लिए कोई मायना नहीं रखता। हमको मैं आपको दोबारा आंसर देता हूँ। आशु जनता दल और
और लोजपा का सर कोई सीट का सरसा और बाकी नहीं है। क्या बाकी है? स्ट्रेटेजिकली अगर हमें लगता है कि कोई एक सीट में, 2 सीट में आजसू आगे और लड़ने से हमारा गठबंधन का फायदा होगा, या आजसू को लगे कि ये सीट में बीजेपी लड़ने से गठबंधन का फायदा होगा, तो ये गठबंधन का फायदा के लिए हम नामांकन का अंतिम तिथि तक पूरा रास्ता खोल के रखता हूँ। जब बीजेपी का भी सीट अनाउंसमेंट होगा तो आपको लगेगा कि 1-2 सीट हम लोग खोल के रखेंगे। सरसा और स्ट्रेटेजी। और सुदेश जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताया कि आज से हम लोग एनडीए का हिसाब से सोचूंगा, अभी हम बीजेपी और आसू का हिसाब से आज से नहीं सोचूंगा। यहाँ से आगे हम एनडीए का हिसाब से ही आंसर करूंगा, एनडीए ही हमारा प्रमुख रहेगा, और आज से बीजेपी क्या होगा, आसू क्या होगा, ये खत्म। आज से हम एनडीए पूरा। 5 वर्षों में झारखंड की जनता ने जो झेला है, चाहे वो किसान हो, महिलाएं हो, नौजवान हो, यानी सभी को पूरे 5 वर्षों तक अपने आप को ठगा सा महसूस किया। अब एनडीए गठबंधन ये चाहेगी कि हम सब इस प्रदेश में इस तकलीफ से जनता को हमें निकालना, क्योंकि एक तो माँ बहनों को सुरक्षा की हमें गारंटी देना, माँ बहनों को सशक्तिकरण करना, ये बेहद जरूरी है। उसके बिना हम विकास की कोई कल्पना ही नहीं कर सकते। दूसरा, जो नौजवान यहाँ बिल्कुल इन 5 वर्षों में जैसे ठगे गए, उनके सामने लंबी चौड़ी घोषणाएं की गई थी, लेकिन एक भी कोई घोषणाओं की उन्होंने पूरी नहीं की सरकार। आप सबको याद होगा उन्होंने 5 लाख नौकरी देने की भी बात की थी, और इतना तक कि जो व्यक्ति अपने पिताजी का जो कसम खाए थे कि हम शिबू सोरेन के बेटा है, अगर काम नहीं करेंगे, नौकरी नहीं मिलेगी 5 लाख तो हम संन्यास लेंगे, और पिताजी का कसम खाने के बाद अगर व्यक्ति पूरा नहीं करता है तो उसके ऊपर अब जनता कितना भरोसा करेगी, नौजवान कितना भरोसा करेगी। जिन्होंने विधानसभा में नौजवानों के लिए कहा था कि अगर रोजगार नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम सब लोगों ने सर्वसम्मति से उस प्रस्ताव को पास किया था उनका कि बीए पास 5,000, एमए पास 7,000 रुपया भत्ता देंगे, लेकिन एक भी लोगों को नहीं दिया। माँ बहनों के लिए भी देखिए चूल्हा खर्च उन्होंने कहा था कि 2,000 रुपया महीना देंगे। पूरे 5 साल गुजर गया, एक भी महीना नहीं दिया। उन्होंने लड़कियों को कहा था कि शादी होगी सोने की सिक्का देंगे, एक भी नहीं दिया। गरीबों को कहा था 72,000 रुपया देंगे, वो भी नहीं दिया। एक तरफ उन्होंने ठगा है, लूटा है, और दूसरी तरफ सुरक्षा भी नहीं दे पाई। इन 5 वर्षों में माँ बहनों के साथ जितनी जो जुर्म हुई है, दुष्कर्म हुआ है, 2022 में तो भारत में महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले में झारखंड प्रथम स्थान पर रहा है। तो आज झारखंड की जनता इन चीजों से अपने आप को मुक्त होना चाहती है। जो व्यक्ति आदिवासियों के लिए राजनीति करते, बार बार आदिवासियों का नाम लेते हैं, लेकिन आज आदिवासियों की स्थिति क्या है? उनकी जमीन लूटी जा रही है, बचाने वाला कोई नहीं है, देखने वाला कोई नहीं है। थाना जाते हैं, पुलिस के यहाँ सीओ अंचल जाते हैं, बीडीओ के यहाँ, डीसी के यहाँ जाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। इस रांची के आसपास ही अगर आप देखेंगे, जमीन के दलाल और बिचौलिया चारों तरफ घूम रहे हैं, जबकि सेना की जमीन तक कोई लोगों ने नहीं छोड़ा, उसको भी लोगों ने फर्जी कागजात बना करके उसको भी लोगों ने बेच डाला। और आज तो इस प्रदेश में जब डेमोग्राफी बदली है कि आदिवासी बिल्कुल चिंतित है। संपूर्ण झारखंड में जहां 1951 में 36% के करीब आबादी थी, आज मात्र 26% आबादी रह गई है संपूर्ण झारखंड में। उसमें भी जब हम संथाल परगना को देखते हैं तो 1951 में जहां 44% आबादी थी, वहां पर आज मात्र 28% आबादी रह गई, यानी 16% की एक गिरावट। आज आदिवासी समाज बिल्कुल चिंतित है।
और ये लगता नहीं कि स्वाभाविक है कि भाई इतनी बड़ी गिरावट, जो कि उनको एक तो जमीन से भी वो बेदखल हो रहे हैं, उनकी रोटी, उनकी जगह जगह पर बेटी, सब जगह पर अतिक्रमण हो रहा है। और राज्य सरकार को बताने के बाद भी वो उस पर कोई चिंतित नहीं है, क्योंकि वो अपना बोर्ड को तैयार कर रहे हैं। और इसलिए हमें रोटी को भी बचानी है, माटी को भी बचानी है और बेटी को भी बचानी है। और झारखंड में जिस प्रकार से जो डेमोग्राफी जो बदली है उसको भी ठीक करना है। तो इसलिए हमने कहा कि इन सारे जो मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे, सम्मिलित रूप से जाएंगे और चुनाव के मैदान में। तो मुझे लगा कि आज विषय सब कुछ आ गया है, इसलिए मैं अपनी ओर से विषय को मैं यही समाप्त करता हूं। आप सबको, हमारे दोनों नेता यहाँ उपस्थित है, अगर कोई प्रश्न हो, हम लोगों से तो आप सब लोग बात करते ही रहते हैं, इन दोनों से किसको, आप दोनों को, आप लोगों को। आप देख रहे हैं संथाल हूल एक्सप्रेस, शोषण के खिलाफ बुलंद आवाज।